हर खबर से रहिए बाखबर। सब्सक्राइब कीजिए News 24 के YouTube चैनल को। हर ताज़ा वीडियो की अपडेट के लिए दबाना ना भूलिए बेल आइकॉन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नवी मुंबई से लेकर ठाणे तक गड्ढों की वजह से लोगों की जान जा रही है। सरकारी स्तर पर इसका किसी पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। सब बेपरवाह बने हुए हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो अपने दम पर पिछले 3 साल से जानलेवा गड्ढों को भरने की मुहिम में जुटा हुआ है। मुंबई के जानलेवा गड्ढों की वजह से अपने बेटे को खोने वाले एक पिता ने गड्ढों को भरने की मुहिम शुरू कर दी है। ये जब भी कहीं जाते हैं तो कार में कंक्रीट का मलबा, सीमेंट और गड्ढे भरने के काम आने वाले सामान लेकर साथ चलते हैं। जहां कहीं भी इन्हें गड्ढा दिखता है उसे अच्छी तरह भरते हैं ताकि किसी तरह का हादसा न हो। इनका नाम दादाराव भिल्लोरे है। 3 साल पहले इन्हीं गड्ढों की वजह से इन्हें महज 17 साल की उम्र में अपने बेटे को खोना पड़ा था। ये तभी से गड्ढों को भरने की मुहिम में जुटे हुए हैं। बीएमसी को एक तरफ जहां गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं मुंबई शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी तरफ से अपनी जेब के पैसों को खर्च करके सड़क के गड्ढों को भरने के लिए लगे हुए हैं। मेरे साथ में ऐसे ही एक सज्जन व्यक्ति मौजूद हैं, भिल्लोरे साहब, जो 3 साल पहले एक अपने बेटे को गंवा चुके हैं। ऐसे ही एक गड्ढे की बलि चढ़ चुका था इनका बेटा, और हाल ही में इनकी भाभी भी ऐसे ही एक गड्ढे का शिकार हुई है। भिल्लोरे साहब, कब से ये शुरू किया आपने? ये चालू करने की वजह मेरा बेटा था प्रकाश भिल्लोरे, जो मेरा होनार बच्चा मैंने खो दिया 2015 28 जुलाई। इस दिन भी काफी सारी बारिश हुई थी और आने वाले संडे को उसका पूरा 3 साल पूरा हो जाएगा। और उस दिन हमने एक मुहिम भी छेड़ी है कि खड्डे मुक्त भारत। अगर हम करेंगे ये काम, सब जनता मिलके करेंगे, ये कोई सिंपल सा काम है। बेटे की मौत के बाद दादाराव भिल्लोरे ने ठान लिया कि वो अब गड्ढों के चलते किसी और की जान नहीं जाने देंगे। लिहाजा ये चाहते हैं कि लोग भी इस मुहिम में उनका साथ दें। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 12 जुलाई को इनके परिवार के एक और सदस्य मुंबई के गड्ढे के हादसे का शिकार हो गई। इनकी भाभी राधा गोरेगांव की ओर कॉलोनी इलाके से अपने बेटे के साथ गुजरते वक्त गड्ढे के चलते बाइक से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गई। सिर से लेकर आंख, हाथ, पैर तक गहरे जख्म आए हैं। यहाँ पर 12 जुलाई की शाम को गड्ढे हुआ करते थे और उन्हीं गड्ढों का शिकार हुई थी दादा साहब भिल्लोरे की भाभी, और बुरी तरह से इंजर्ड होने के बाद में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल वो अपने घर पर हैं, बेड रेस्ट पर हैं। लेकिन इन गड्ढों को भर तो दिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से अगर कहा जाए तो सही तरह से नहीं भरे हैं, और बारिश में ये एक बार फिर से गड्ढों में परिवर्तित हो सकते हैं। हैरानी की बात यह कि हादसे के बाद गड्ढे को भरा भी गया तो बेतरतीब तरीके से, जिसके चलते फिर कोई अनहोनी हो सकती है। ये 3 या 4 दिन का फासले में ये निकल जाएगी, और आने वाले समय में अगर ये टाइल्स किसी के टायर के अंदर आ जाएगी तो वो हादसा बहुत बड़ा हो सकता है। जैसा मेरे भाभी के साथ हुआ, उससे भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे टाइल्स लगाने से अन्य लोगों की जाने जा सकती है। तो ये ऐसे बेपरवाह काम ना करे। राधा की जान तो बच गई, लेकिन जख्म अभी भी हरे हैं। लिहाजा वो बेड रेस्ट पर हैं। इनके सिर पर लगे टांकों को अब जाकर काट दिया गया है। इनकी आंख का हिस्सा अभी भी बुरी तरह से सूजा हुआ है। बेटे को तो मालूम ही नहीं था, बेटा गाड़ी पे वैसा ही था। मैं गिर गया, तभी उसको पता चला, पीछे मुड़ के देख रहा है। अरे बोलता है मम्मी तू कैसे गिर गए? बोला खड्डा में मालूम ही नहीं पड़ा उसको, आगे पानी भरा हुआ था, मालूम ही नहीं पड़ा। यही करना चाहते हैं कि जो खड्डे होते हैं उनको बुझाना चाहिए, अच्छे तरीके से रखना चाहिए कि पब्लिक को यानी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आज हमारे घर में ऐसा हो रहा है और किसी का घर में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंबई से लेकर नवी मुंबई और ठाणे में सड़कों पर जगह जगह गहरे गड्ढे नजर आते हैं, जहां हर वक्त हादसों की आशंका बनी रहती है। 3 जगहों पर गड्ढों की वजह से करीब आधा दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। मुंबई में बीएमसी की तरफ से 48 घंटों के अंदर गड्ढों को भरने का वादा किया गया था। 48 घंटे का वक्त कब का बीत गया, लेकिन गड्ढे अभी भी जस के तस बने हुए हैं।
कोई इस तस्वीर से सीख ले ना ले, लेकिन बीएमसी को जरूर इस तस्वीर को ध्यान से देखना चाहिए।